गाइस मैं विश्वास हूं मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। ओके, चलते हैं आज की मेरी सब वीडियो के अनरेस्ट इंटेंसिफाइज एज प्रोटेस्टर्स मार्च टू इस्लामाबाद। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, बलूचिस्तान में कई सालों से दोस्तों 70-75 साल से बलूचिस्तान में कलेश हो रहा है और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जो 54% यानी कि 54% पंजाबी हैं वो बलोचों के साथ क्या करते हैं। इसके पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये मामला है क्या। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 45-46%, 44-45-46% पाकिस्तान का जो पूरी भूमि है उसका हिस्सा है बलूचिस्तान। पहले बात आप समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 50% नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 44-45-46% ऐसा कुछ है बलूचिस्तान का लैंड मास। इट इज वेरी बिग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पहली बात। दूसरी चीज, पॉपुलेशन सबसे कम। तीसरी चीज, उसमें जो पॉपुलेशन है बलूचिस्तान के अंदर, उसमें जो बलोच हैं वो भी माइनॉरिटी हैं, क्योंकि वहां पे पश्तूनों की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि एरिया अफगानिस्तान से मिलता है और पश्तून आज से नहीं कई सौ सालों से वहां पे रह रहे हैं। हां, जब लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान फिर ज्यादा वहां पे आ गए, वो अलग बात है, लेकिन पश्तून भी वहां के बाशिंदे उतने ही हैं जितने बलोच हैं, ये भी तय चीज है। चौथी बात जो आपको जानने की जरूरत है कि बलोचिस्तान दोस्तों कुछ ईरान में है, कुछ पाकिस्तान में है। सिस्तान बलोचिस्तान, दैट एरिया ऑफ ईरान, और ये सब पूरा ये जुड़ता एरिया है। आपको एक और बात समझनी पड़ेगी बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान को छल कपट से पाकिस्तान के अंदर लिया और बलोच आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कौन से कागज साइन करवा, ये देखिए, जिन्ना वॉज हिमसेल्फ नॉट अ मैन हु वॉज एब्सोल्युटली मॉरल इन हिज कंडक्ट। अब ये बात मुझे पाकिस्तान से कॉल आ जाएंगे शाम को, मेजर साहब ये आपने कैसे कह दिया हमारे जिन्ना के लिए। मैं आपको जिन्ना की भी 2-3 बातें बता दूं, फिर मैं आऊंगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि जो बंदा जो काम कर रहा है, अगर वो एक देश बनाने की बात कर रहा है, उसका खुद का मॉरल कैरेक्टर क्या है, और जो मैं कह रहा हूं आपसे, आप जरा इसको चेक करिएगा। आप जाइए इंटरनेट पे अपनी रिसर्च करिए, ठीक है, अगर मैंने आपको सच बोला है झूठ बोला है। देखिए, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, यह बात सच है कि झूठ है? सच है। इस्लाम के नाम पे 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होगा, यानी कि एक और मुल्क बना दिया जाए। अंग्रेजों के साथ घुल मिल के उसने पाकिस्तान बना दिया, ठीक है, डन। इस्लाम के नाम पे मुल्क ऐसे बंदे ने बनाया जो कि सुअर का मीट खाता था। चलो उसका पर्सनल मामला है, वो सुअर का खाए, कुत्ते का खाए, हाथी का खाए, मैं क्या लेने देना उससे, ठीक है। वो सुअर का खाता था और उसने मुल्क ऐसा बनाया जहां पे सुअर हराम है। जिन्ना दबा के, टिका के, हर शाम को लिटिल लगाता था। अब वो क्या पीता है, रूह अफ़ज़ा पिए, दारू पिए सानू की, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज उसने ऐसा मुल्क बनाया जहां पे दारू, यानी कि जो जिन्ना करता था वो बैन था पाकिस्तान में, राइट। तीसरी चीज, जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान में ओ भाई पंजाबी की मदर टंग जो है पंजाबी है, उसकी मां बोली तो पंजाबी है, सिंधी की सिंधी है, बलोच की बलोच है, राइट, और जो पठान है वो पश्तो बोलता है। तो फिर चक्कर क्या है, तो देश को यूनाइट कैसे करा जाए? तो बोला कि नहीं, हम एक काम करेंगे, हम उर्दू लाएंगे। अच्छा, उर्दू कहां की जबान? उर्दू का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उर्दू पली बड़ी हुई अवध में, उर्दू पली बड़ी दिल्ली में, हैदराबाद में, भोपाल में, इन सब सेंटर्स में नॉर्थ इंडिया में उर्दू पली बड़ी। इन्होंने इंडिया से एक लैंग्वेज इंपोर्ट करी और बोला कि सब लोग उर्दू बोलेंगे। ये जो कपटी दिमाग था ना जिन्ना का, वो मैं आपके सामने आज एक्सपोज कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, जिन्ना का एक पारसी दोस्त था, बड़ा क्लोज फ्रेंड, जीने मरने की कस्में खाने वाला जो होता ना, लंगोटिया यार। जिन्ना ऐसा था कि जिस दोस्त के घर जाता था, जिस दोस्त के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी की 14 साल की बेटी को लेके जिन्ना फरार हो गया और उसके साथ शादी कर ली। ये भाई तब से कर रहा लव जिहाद, ये आज का मैटर नहीं है, बहुत पुराना मैटर है। तो ये तो जिन्ना था, ठीक है। और ये सब चीजें मैं चाहता हूं आप इंटरनेट पे जाके देखें कि ये सब जिन्ना ने करा है, नहीं करा है कि मेजर साहब खुद अपनी मर्जी से सवेरे बैठ के शुरू हो गए, नहीं, आप जाके चेक करिए। अच्छा,
मिसट्रीटमेंट ऑफ बलोच जो है ना, ये होना ही था इन अ सिस्टम दैट इज ओवरवेलमिंगली पंजाबी इन नेचर। ये होना था। सुई गैस प्लांट है, सुई गैस से आपके जो गैस फील्ड्स हैं वहां पे फिर प्लांट भी है, वहां से बलोच को गैस मिले ना मिले, लाहौर के घर गर्म रहने चाहिए, वहां पे खाना पकना चाहिए। बलोच औरतें चाहे फिर जंगल में जाएं और सूखी लकड़ियां काट के लाएं, अपने घर की रोटी बनाएं, उनको गैस मिले ना मिले, पंजाबी घरों में गैस होनी चाहिए। राइट? अब मैं आपको बताता हूं ये सब सिस्टम हुआ क्या है। मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये आजकल अचानक। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है, बलोच होगा ना उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो। राइट? बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट क्लोज है, प्रोटेस्टर्स एम टू रेज देयर वॉइस फॉर लव्ड वंस रिकवरी अगेंस्ट एलिजेड जेनोसाइड इन बलोचिस्तान। अब ये एलिजेड तो है नहीं भैया, ये तो जेनोसाइड है पूरा का पूरा, पूरी एक कौम को साफ करने की साजिश है जो पाकिस्तान इसमें लगा पड़ा है। दोस्तों, आपको जनरल टिक्का खान की याद है? टिक्का खान वही ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30 लाख बंगाली मार दिया, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा। वही बना बाद में जाके बुचर ऑफ बंगाल था ना, वो बना बुचर ऑफ बलूचिस्तान। ये फैक्ट्स हैं, आप जाके देखिए टिक्का खान बुचर ऑफ बलूचिस्तान देखिए, आपको 100 आर्टिकल मिल जाएंगे इंटरनेट पे। ये पाकिस्तान के जनरल थे जिन्होंने जाके, अब लेटेस्ट कैसे मारते हैं बलोचों को, ऐसे नहीं मारते, दहशत। कैसी दहशत? हेलीकॉप्टर पे ले जाओ उसको, हेलीकॉप्टर पे जाएगा, 5000 फुट से नीचे बंदे को, जिंदा बंदे को धकेल दिया हेलीकॉप्टर से, मर गया। अब डर तो लगता ही आदमी को। पूरे गांव बोला चुप, जिसने मुंह खोला ना, जिसने मुंह खोला, जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, और ले जाओ ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंको। ये होता है वहां पे, बड़ा कॉमन है ये, इट्स वेरी कॉमन। अच्छा जी, बलोचिस्तान यकजहती काउंसिल ने लॉन्ग मार्च अपना शुरू कर दिया इस्लामाबाद के लिए। तुर्बत लॉन्ग मार्च में 20 पार्टिसिपेंट जिसमें शामिल औरतें हैं, उनको डेरा गाजी खान में रोक लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने स्ट्रांगली कंडेम करा है, बोला है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ बलोच प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन डेरा गाजी खान ये गलत है, और प्रोटेस्टर्स जिसमें बच्चे शामिल हैं, सिर्फ औरतें नहीं बच्चे शामिल हैं, पूरे परिवार के परिवार गायब कर दिए। ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ पीसफुल सिट इन कर रहे थे, इनको गायब कर दिया। और एमनेस्टी ने बोला है कि इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये क्या करते हैं बलोच को, ये बलोचों को ले गए और जो ड्रिल मशीन होती है ना, जिससे कि आपने देखा होगा दीवार पे छेद कर देते हैं, कोई चीज टांगनी वांगनी होती है तो दीवारों में छेद, ड्रिल मशीन से इनके घुटनों पे ड्रिल मशीन मार मार के इनको घुटनों से मारते हैं, गले में, सर पे, ये सब ड्रिल मशीन जिससे ड्रिल करते। इतनी मतलब बेरहम है ना ये पीपीज, पाकिस्तानी पंजाबीज, वेरी क्रूअल पीपल। ये अच्छा, ये क्रूअल हैं लेकिन ये कावर्ड भी हैं। क्रूअल बंदा कावर्ड भी होता। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि बलोचों से हथियार से लड़ लें। ये क्या करेंगे, 20-50 फौजी भेजेंगे, एक घर में बीवी बच्चे, आदमी को पकड़ा, आदमी को जान से मार दिया, बीवी का रेप करा, बच्चों को गोली मार दी, फिर ये बहादुर, फिर उनको तमगा वमगा मिल जाता। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मेजर साहब, ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल हैं इनको मेडल, ये इसी करतूतों के लिए मेडल दे रखे हैं उनको, ये काली करतूतों की वजह से। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है, बलूचिस्तान में खौफ का माहौल है। आपने कोई बड़ा नाम देखा है पाकिस्तानी मीडिया का? कभी वंस इन अ वाइल कभी हो गया स्पेशल परमिशन आपने बलूचिस्तान? जब हमारे यहाँ ये लोग कश्मीर के साथ कंपेयर करते हैं, इतने झूठे मक्कार हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले। कश्मीरी तो जब भी 370 से पहले भी हर दूसरी रात कश्मीरी पैनलिस्ट बैठा रहता था वहां पे, हर दूसरी रात। अर्नब की शो में मैं अर्नब के साथ कितनी बार बैठा हूं, कई 100 बार बैठा हूं यार, कई 100 बार। कश्मीर के ऊपर डिबेट हो रही है, वो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट गलत है, खुल के टेलीविजन पे बोलते थे हम अग्री नहीं करते, ये नहीं करे, ये वो दुनिया भर की चीजें। राइट? आपने भी वो डिबेट्स देखी होंगी। आपने कभी देखा है बलूचिस्तान का बंदा टीवी पे आके बोले हाँ
ये कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर कभी बोल दे तो बोल दे, आम बंदा, आम जर्नलिस्ट बलूचिस्तान से उठा और पाकिस्तानी मीडिया पे जिसने बोल दिया हो कि साहब ये हो रहा है, ये सब गलत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, नोबडी कैन से दैट, आप गायब हो जाओगे। तो दोस्तों अब बलोच कहते हैं कि बहुत हुआ, अब ये सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन ये पीसफुल मार्च है, ये पीसफुल मार्च है। और पाकिस्तानियों को, ये अमन पसंद लोगों का जो मार्च है, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों को। इनको वही अच्छा लगता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BRAS वाले, ब्रास वाले या फिर BLA वाले ये हथियार उठाएं और हथियार से, इनको यही बात लैंग्वेज समझ में आती है पाकिस्तानी पंजाबियों को, इनको अमन की जबान समझ में नहीं आती दोस्तों। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा उन बलोची जो कि मिसिंग है उनके लिए यार सॉरी टू से, हमें वो एक पंजाबी में कहावत है कि जितनी देर सीधी नींद न बजती उतनी देर समझ नहीं होती। जब तक हमें ये नहीं पता था कि ये किस तरह खेलते हैं या किस तरह की ये गेमें डालते हैं, ये हमारी कंपनी जो है, बड़ी कंपनी जो हमारी, तब तक हम इनको क्या कहते थे, सल्यूट सर, इनकी गाड़ियों पर फूल निछावर, इनको सल्यूट करना, इनको ये करना, मतलब हर किसी की इज्जत प्रोटोकॉल दिए करते थे हम, क्योंकि इनकी तरीका वारदात अभी तक पंजाबियों तक नहीं पहुंचा था, जिस तरह मेरे साहब भी कह रहे हैं। लेकिन जब तरीका वारदात सिर्फ 100 में से 1% या 2% इन्होंने किया है पंजाब के अंदर, जिसमें एक केस है इमरान रियाज खान, जिसमें एक केस है अपना शहीद अरशद शरीफ, और जिसमें केस हैं PTI के रहनुमा जो अभी तक भी कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ जेलों में है और कुछ मतलब के आउट ऑफ कंट्री है। मतलब इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये हमारे मुल्क में सीधी गुंडागर्दी है। हेलीकॉप्टर में बैठा कर अगर ऊपर से फेंकते हैं ना, अगर ऊपर से फेंकते हैं तो सोचो फिर ये कितनी दहशत होगी। इधर ही रहमतुल्लाह हमारे गांव में खुदा ने खास्ता कोई इस तरह किसी आदमी के साथ होता है, कोई आर्मी का आता है, लोग आते हैं, उसको हेलीकॉप्टर से उतरता है। जब हेलीकॉप्टर से उतरे ना हमारे गाँव में, मैं कहता हूँ इधर ही नहीं बल्कि पूरे हमारे इस फैसलाबाद में धूम पड़ जानी कि भाई फलाने घर में हेलीकॉप्टर उतरा था, वहाँ से बंदों को उठा के ऊपर से फेंका था, तो भाई अब बोलना नहीं उनके खिलाफ। और जब रिजल्ट पता चलेंगे कि वो खूब बोलते थे उनके खिलाफ, तो कोई भी नहीं बोलेगा, या बोलेंगे तो खुल के आएंगे सामने, नहीं बोलेंगे, नहीं तो चुप कर जाएंगे, नहीं बोलेंगे। अब ये जो रैली है, नहीं गांव के हालात जो है वो, ये अब रैली जो जा रही इस्लामाबाद की तरफ, इसमें मिसिंग जो उनके बच्चे हैं उनके साथ जो जुल्म किया गया है, उनको उठाकर उनको बाजियाब कराने के लिए ये जा रही है रैली। और मुझे नहीं लगता कि ये कारगर साबित होगी। नहीं, ये कितनी देर तक चुप करवाते रहेंगे ऐसे लोगों को? 76 साल तो ये मेरे ख्याल में पहले बलोचिस्तान को चुप करवाते रहे, और अब मेरे ख्याल में पंजाब जो है वो भी, उनको भी उनकी हकीकत का पता चल चुका है भाई। सबको पूरा पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में अब सब जानता है कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे मेजर साहब की एक बात उन्होंने की, मैं उस बात से डिसएग्री करता हूँ कि भाई वो कहते हैं कि अगर तो कोई बलोची होगा, कह रहे हैं कि कोई जो क्या कहते हैं उसे तजिया निकाल के कैसे वो अगर होगा तो उसको जो है ना साथी वगैरह को उसको कत्ल कर देंगे, और जो दूसरी तरफ पंजाबी होगा तो उसको ये सहूलत दी जाती है कि उसकी जान बख्श दी जाती। भाई मैं कहता हूँ कि भाई जान यहाँ पे भी नहीं बख्शी जाती, उसकी जिंदा उसकी मिसाल हमारे सामने है वो अरशद शरीफ की, कि भाई वो अपना मुल्क तक छोड़ के चला गया था, कीनिया चला गया था, दुबई से कीनिया गया था, तो वहाँ पे भी उसका पूरा पीछा किया गया और वहाँ पे उसको जाके शहीद कर दिया गया था। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे बलोची हो, सिंधी हो या फिर पंजाबी हो, पहले ठीक है पहले सेव होते थे पंजाबी, लेकिन अब भाई पंजाबी भी उनके साथ जिंदा मार दिया जाता है। मेरे सामने बातें की कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, भाई वो हमारे लीडर हैं, हम मानते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जो भी करते रहे। फर्ज कर लें, एक मिसाल ले लें, अगर वो शराब नोशी करते थे या वो पिग गोश्त खाते थे तो वो उसका उनका पर्सनल मैटर है। हाँ, उनका अल्लाह के साथ मामला। लेकिन इतना जरूर है, मैं ये भाई पर्सनली अपने आप से ये मुझे ये लगता है कि भाई अगर तो वो कलमा गो थे, पढ़ते थे, तो भाई शराब जो है ना ये मुसलमान भी पीते हैं, है गलत बात, आज भी पी सकते हैं, पीते हैं, गलत बात है ये,
लेकिन जो सूअर का गोश्त है ना, मैं ये बात नहीं मानता कि भाई ये ऐसा कोई मुसलमान हो और फिर वो सूअर का गोश्त खाए। ये अनबिलीवेबल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करते होंगे। हाँ, शराब वगैरह की मैं बात मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, वो कर सकते हैं भाई। गधा खा जाते हो तो अगर एक बंदे को वहां पे लटकाया हुआ हो गधे का गोश्त और बताया जाए कि ये भाई बीफ है और बीफ समझ के उसको दे दिया जाए, तो भाई उसको क्या पता कि ये बीफ है या गधा है, वो तो खाया जाएगा। अगर एक बंदा जानबूझ के खाए तो वो तो चले समझ जाता है, और एक को जानबूझ के खिलाया जाए उसे पता ना हो तो उसमें भाई उस बंदे का कोई फॉल्ट नहीं होता। यार देखें कि मैं इस पर ना मैं कहना चाहता हूँ कि मेजर साहब को इतना ज़्यादा पर्सनली जो है ना हमारे कायद के साथ एच नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादा मुझे पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वजह से कर रहे हैं, तो उनको कभी हमने भी यार कभी कहा है कि आप महात्मा गांधी जो हैं वो इस तरह के थे, वो बुरे थे, वो अच्छे थे, हमने कभी उनके बारे में तो फिर भाई आपको क्यों जरूरत है? अच्छा, बंगालियों को यार हमें भी तकलीफ यार 30 लाख बंगालियों को मारा था टिक्का खान यार, आज मैं जाके उसकी हिस्ट्री चेक करूंगा यार। टिक्का खान की पाकिस्तान जनरल था टिक्का खान यार, उसने तो आखिर कर दी थी। कहते हैं कि बड़ा यार जुल्म किया था उसने बंगालियों पे। 30 लाख को मारा था और 10 लाख जो लड़कियां आबादी इतनी थी बांग्लादेश की यार, आबादी तो इतनी होगी। 30 लाख बंगालियों को उन्होंने मारा और रेप करवाया, और उसके साथ उसने बलूचिस्तान में भी यही जुल्म किया। मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें ना हमारे जो साबका कंपनी के जो चेयरमैन जैसे कि जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कह रहे थे कि जो 1971 का वाकया है ना, जो बांग्लादेश अलहदा हुआ है, उसमें जो है ना आर्मी की नाकामी नहीं, ये सियासी नाकामी है। सियासत की वजह से वो जो है कौन कर रहा था भाई, वो देखे कि अपने आप 4 मार्शल लॉ। मैंने एक आपको बताया था कि मैं एक फौजी शादी पर मैं जब उससे यह सवाल किया ना, पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शल लॉ और इंडिया में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, क्या वजह? तो खामोश, बोले ही ना, उन्होंने बोल। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ भी ऐसे वाकया हुआ। मैं वापस आ रहा था शहर से, तो मेरे साथ कहानी आ गई। अच्छा, आपकी तरह की कहानी है। मेरे साथ बंदा था, वो भी यही बातें करने लगा। रास्ते में थोड़ी शूटिंग हो रही थी तो उससे याद आया, वो कह रहा था कि यार हमारे गांव में ना इस तरह जो चैनल जो लोगों ने बनाए हुए हैं वो इंडिया के एजेंट्स बने हुए हैं, अपनी कंट्री में बैठ कर उनको सब बातें बता। मैं उसकी बातों में बड़ा मुझे हंसी आ रही थी, इसे पता नहीं कि मैं भी मतलब वही करता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे बताया ना, आगे मैंने कहा कि भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी जो है ना उनके साथ होता हूँ, तो वो खामोश हो गया। मैंने 2-3 बातें उनसे की, मतलब कि आर्मी के बारे में कि यार हमने उनको बताना कि हमारे पास है क्या, इंडिया को सब कुछ हमारे बारे में पता हो, उसने जानकर हमारे बारे में करना क्या है। तो वो आपने नहीं बताया कि जितनी जानकारी हमें अपने मुल्क के बारे में उससे ज्यादा तो वो जानते हैं हमारे बारे में। बिल्कुल। अच्छा, वो खामोश होगा भाई, वो उसके बाद वो बोला था कि नहीं पता नहीं क्या हो गया उसको। खैर मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।